अरे कहाँ जा रहे हो? जंगल में ड्यूटी लगी है मेरी, वहां जा रहा हूँ मैं। जंगल में? सही ड्यूटी लगी है तो फिर तो जानवरों की जंगल में ही ड्यूटी होती है। पागल है क्या? जानवर हूँ मैं। तो तुम ही तो कह रहे हो कि जंगल में ड्यूटी लगी है। आई एम फॉरेस्ट ऑफिसर। कौन सा ऑफिसर? फॉरेस्ट। ओह फॉरेस्ट मींस जंगल। अरे यहाँ होंगे जो भी, ज्यादा अपना वो मत दिखाया करो। अब क्या बात है, क्यों आई है तू? मैं इसलिए आई हूँ कि तुम कहीं जा रहे हो। जा रहा हूँ, मैं जॉब पे नहीं जाऊंगा अपनी। तो मैं भी चल रही हूँ। वहां क्या करेगी? जो तुम करोगे वो मैं कर लूंगी। अरे मेरे पीछे जाके क्या करेगी? हैं? मैं तो पेड़ पे जाके बंदूक लेके देखूंगा मैं चीते और भगररों को। ये काम है? और क्या मतलब तुम पुलिस में हो? है? हाँ। पुलिस में ही तो हो ना? अरे जंगल पुलिस है। जंगल पुलिस? जंगल पुलिस में हूँ मैं। ये कौन ये सी समझ में नहीं पुलिस आती। होती है? लेकिन तुमने तो ये कहा था जब शादी हो रही थी कि मैं पुलिस में हूँ। तो तुमने पूरा सुना कहा था, मैंने कहा था जंगल पुलिस। पूरा बताया कहाँ था? अब ऐसा है, मेरा दिमाग मत चाट है, मैं बता रहा हूँ तुझे। नहीं, क्या काम है मुझे ये तो बताओ। जंगल में तुम क्या करोगे भाई? अरे जंगल में बंदूक लेके मैं रखवाली करूंगा जानवरों की। क्यों, जानवर कहाँ जा रहे हैं? ऐसा है, जानवरों को बहुत से लोग आते हैं, मार मूर के लेके लेके ले जाते हैं उन्हें। और किसी दिन जानवर के चक्कर में कोई तुम्हें पेल गया? वहाँ क्या पेल गया? अरे मतलब तुम्हें कोई ठिकाने लगा गया? छुप के बैठता हूँ मैं, और निगाह ऐसी रहती है बिल्कुल चील जैसी। अच्छा। हाँ। मतलब पहले ही डर इतना बैठा है कि दुबक के बैठते हो। पागल खैर है ये क्या? सारी बातें छोड़ो, अब मैं भी चल रही हूँ। दुश्मनों को दुबक के देखा जाता है। बहुत दुश्मन है तुम्हारे। अच्छा मैं भी चल रही हूँ। ना जाने की कोई बात नहीं है, लेके नहीं जाऊंगा मैं। चल रही हूँ, चल रही हूँ। क्यों ना लेके जाओगे? नहीं लेके जाऊंगा मैं। मैं भी तो चल रही हूँ। कहाँ चल रही है? अरे तुम्हारे संग चल रही हूँ यार। अब ऐसा है, मैं नहीं ले जाऊंगा, अभी मुझे क्वार्टर तो मिलने दे। क्वार्टर? जब तक क्वार्टर नहीं मिल जाएगा मुझे, तब तक मैं तुझे कैसे रख लूंगा? का मतलब तुम क्वार्टर पीते हो? ए? ये लो, साला शराब ही निकला है। हमें क्या पता थी? अरे मतलब शादी, मतलब जिस दिन शादी उस दिन तो बड़े सीधे क्वार्टर पी रहे हैं। आज तक हमें पता ही नहीं चल रहा। नशेड़ी। पीने वाला क्वार्टर नहीं, फिर? अरे सरकार वाला क्वार्टर, जो क्वार्टर सरकार देती रहने के लिए। तो ये कहा ना? हाँ हाँ, घर। घर का सरकारी घर। क्वार्टर क्वार्टर कह रहे हो? क्वार्टर नाम है उसका। अब तू मेरे साथ क्या करेगी वहां पे? अरे मैं वही करूंगी जो तुम करोगे। अरे 22 जवान रहते मेरे पास में, अब मैं तुझे अकेली को ले जाऊंगा, वहां क्या होगा? अरे तो कोई बात नहीं, 22 जवान तुम्हारे, 1 जवान में। मतलब मेरे कहने का मतलब है, अरे नहीं बेबी वो मतलब नहीं था, आप थोड़ा गलत ले गए। मेरे कहने का मतलब है कि देखिए, आप जब भी मतलब पेड़ पे से उतरेंगे, मतलब जानवरों को उल्टा भी लटकना पड़ता है मुझे। तो तुम लटको ना। तुम्हारा तो खैर सही काम दिया है, जैसी तुम हो ना, सरकार ने काम तुम्हें बेस्ट दिया है, तुम हो भी इसी लायक। खैर पढ़ाई की है मैंने इसके लिए। अच्छा हाँ, मैं भी चलूंगी। परीक्षा की है। तुझे नहीं ले जाऊंगा मैं। क्यों नहीं ले जाओगे? नहीं लेके जाऊंगा मैं जाऊंगी। अरे तुझे क्यों ले जाऊं, ये बता दे कि मैं तुझे इस बात पे ले जाऊं। भाई मैं नौकरी करने जा रहा हूं, मैं वहां नौकरी करूंगा, आराम से अपना काम संभालूंगा। मैं सुनो, जानवरों के खानदान के इंसान, ठीक है? इस घर में मैं यहाँ रहने ना आई हूँ। मेरा बाप ने 30 लाख रुपए ऐसे ही लगा दिया, ठीक है? हाँ, मेरे बाप ने ये कही शादी के बाद लौंडिया को अपने साथ रखना नौकरी पे। तो घर की रक्षा कौन करेगा? अरे बाहर में जाए ये घर, और तुम में भी आग लग जाए, इस घर में भी आग लग जाए, तो मतलब घर की रक्षा कौन करेगा? कहीं रक्षा करते करते मेरी कौन, फिर मेरी भी तो रक्षा कोई करना चाहिए। भाई मेरी रक्षा कौन करेगा? अरे तेरी रक्षा के लिए मैं हूँ तो। तुम पे तो मेरी भी रक्षा नहीं हो रही, जब खुद की रक्षा नहीं हो पा रही है। ऐसा तू काम की बात मत किया कर। ऐसा मैं तुझे नहीं ले जाऊंगा, बाद में मैं खोपड़ा खराब मत करे मेरा। अरे यार पागल आदमी है, मैं भी चलूंगी, मुझे ना रहना यहाँ पे। अरे मैं नहीं ले जा रहा तुझे। ठीक है, तो अब तुम जाओगे कैसे? कैसे क्या? कैसे जाओगे? पैरों से जाऊंगा, रेल से जाऊंगा मैं। बिल्कुल नहीं जाओगे, मैं भी साथ चलूंगी। अब मैं टिकट रखी होगी तेरे पास, टिकट कहाँ है? टिकट मेरे पास है, अब मैं टिकट देने वाली नहीं हूँ। ऐसा टिकट दे दे, फालतू बातें मत कर। चलूंगी तो दूंगी, चाहिए तुम्हें? चलूंगी तो दूंगी। हाँ। अरे तो देना, हम चल तो रहे, जा तो रहे। पहले नहीं दूंगी, पहले हाँ करो, बताओ। ऐसा टिकट दे दे, तू काम मेरे खोपड़ा खराब हो रहा। ज्यादा फालतू बकवास करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? मुझे टिकट दे दे तू। ले लो, टिकट दूंगी। ऐसा तू दिमाग खराब मत कर, मैं निकलने के लिए। अरे आदमी समझ, ऐसा टिकट दे दे तू, खाना खाएंगे बातें मत किया कर। अरे ये क्या लगाते रखे हो चेहरे पे, एकदम चूतिया टाइप के लगते हो। क्या लगाया मैंने? और बाल कैसे नोचे मेरे? अरे बाल नोचे नहीं, वो चश्मे के बीच में आ रहे थे यार।
अरे इतने और अच्छे सुनो, बाल है मेरे। मैं चलूंगी तो चलूंगी, तभी दूंगी अरे टिकट। तुमने कर दिया और दिमाग अगर मुझे नहीं ले जा रहे हो तो अभी एक फोन करती हूँ बदमाश को, मेरा भैया जो है। तेरा भैया बदमाश है? अरे चंबल का डाकू रहा है वो, ऐसा तुम्हारे जैसों को तो ये समझ लो बंदूक की नोक पे धर के उड़ा देगा। मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि वहां नौकरी करने मैं जा रहा हूँ या तू। 5 मर्डर तो कर चुका वो, ठीक है, और वो ये ना देखेगा कि कौन मेरा जीजा है, मेरी बहन भी आई है ना भी आई है। ऐसा झट में मर्डर हमारा करा दे तू। अरे हो जाएगा अगर तुम मुझे नहीं लेके गए तो। अरे तो कम से कम एक बात को समझते हैं, मैं तेरा पति हूँ, अगर पति कुछ कह रहा है तो पति की बात को मानो। अरे तो हम भी तो बीवी हैं। एक बात बताऊं तुम्हें, बीवी से पंगा ना लइए। हाँ? मतलब हाँ, तुम्हें अभी नीला ड्राम याद है? याद है मुझे। उसमें पैक करवा दूंगी, चिनवा दूंगी, सीमेंटेड करा दूंगी, बिल्कुल पता ना चलेगा तुम्हारी हड्डियों का भी। समझ में आ रही है? अरे मैं तो रक्षा करने जा रही हूँ तुम्हारी वहां पे। ये आदमी पता नहीं अपने आप को क्या समझता है, भोंदुआ सा। ऐसा है, अब तो भाग्यवान, मैं तुझसे बहस नहीं कर सकता। मैं शायद पता नहीं है मैं कितनी पतिव्रता नारी हूँ। अरे मैं ये चाहती हूँ कि 24 घंटा ये मनुष्य शकल मेरे सामने रहे। नहीं, मेरे कहने का मतलब है ये शकल मेरे सामने रहे, मेरा पति। समझ में आ गई? अरे जब तक तुम्हारा फोटो नहीं देख लेती ना, मैं अन्न का एक दाना नहीं खाती हूँ। समझ में आ गई ना? हाँ, जब तक ये थोबड़ा ना देख लूँ तुम्हारा। ऐसा है, तू अब फालतू बातें मत कर, मैं समझ गया हूँ सब। तू पतिव्रता है या क्या है क्या नहीं है? अरे मुझे ले चलो, तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम्हारी बुरी सी शकल रोज रोज मेरे सामने पड़ेगी, मतलब अच्छी वाली, तो मुझे भी थोड़ी संतुष्टि मिलती रहेगी। ठीक है भाग्यवान, अब ज्यादा बातें नहीं करते हैं, चल चलो। टिकट तो एक ही है। कोई नहीं, आधी आधी कर लेंगे। आदि पागल है, टीटी देखा है? टीटी की टेंशन मत लो। तू क्या करेगी टीटी का? हम तो वो करेंगे जो आज तक किसी ने नहीं किया हो। वो दूसरों की टिकट काटता है, हम उसकी टिकट काटेंगे। चलो। मुझे तो तू शुरू से फ्रॉड लगती है, चल। क्यों रुक गए? देख मैं बताऊं तुझे, मुझे कुछ बात करनी है। ऐसा है, मैं तुम्हारी साली लगती हूँ, ऐसे कह रहे हो बात करनी है। अरे सुन ले, अब तू यहाँ बको। बको। सुन मेरी बात, तो ऐसा क्वार्टर की व्यवस्था नहीं हुई है अभी। ये क्वार्टर मेरा क्या मतलब बोलते हो यार? मकान कमांडो। मकान सरकारी मकान की व्यवस्था नहीं हुई है अभी, वो कल परसों की कह रहे हैं। तब तक के लिए मैं ये सोच रहा हूँ हमें आज की रात काटनी है। अरे ये रैन बसेरा दिख रहा है ना, तो मैं ये चाहता हूँ कि एक रात इसी में काट लें। रिक्शे वालों के साथ रात ही गुजारेंगे? पागल है क्या? मेरे कहने का मतलब है कि रिक्शे वालों की तो रुकते समय मेरी बात नहीं मान रही है तुम? नहीं, सब कैसे रुक जाएंगे? हम नहीं रुक रहे भाई। भाई मैं रिक्शा वाले के साथ नहीं रुकूंगी। अरे तुम्हें पता है तुम्हारी बीबी खूबसूरत, जवान, हसीना, हॉट, सेक्सी है। हाँ, मेरे कहने का मतलब है हॉट लगती हूँ मैं। रिक्शे वाले तो तुम्हें पता है वैसे भी आगे के पैंडल में बड़े जोर से झटका मारते। आगे के पैंडल में जोर से झटका मारते हैं, वो तो देख लिया तूने। बेचारे उनकी जिंदगी देख रही है। आज मैं यूँ कह रहा हूँ कि आज की रात ही तो काटनी है उनके साथ, कोई बात नहीं। उनके साथ रात काटो? मेरा मतलब यार ये आदमी चूतिया है, क्या बात है? साले में बुद्धि नहीं है, पति हो, मन करता गाली देने का। अरे यार रिक्शा वालों के साथ रात कटवारा बताओ। मैं यूँ कह रहा हूँ कि एक रात सो ले इसमें। उठा उठा। मैं यूँ कह रहा हूँ एक रात सो ले इसमें। तुम सो जाओ इनके साथ। अरे मेरा मतलब ये है कि हम अपना अलग बिस्तर डाल लेंगे। तू समझती नहीं है, उल्टी बात करा लो। अरे नहीं भैया, मैं नहीं सोऊंगी, मुझे तो कोई दूसरी जगह लेके चलो। अरे तो दूसरी जगह कहाँ से लेके चलूं? कल क्वार्टर मिलेगा। देखो वहाँ से कुछ मुझे ठीक ठाक सा लग रहा है, उधर चलने। ऐसा है, आगे चलने हैं, ठीक ठाक सा लगेगा। अरे ये तमीज में पकड़ो यार। क्या तुम ऐसा लगता है जैसे, अरे पेट भीतर करो। अब क्या मैं अंदर सांस रोक लूं? पीछे आओ मेरे। पीछे क्यों आओ? आगे चलूंगा। कभी आगे करने लाई है तू? अरे मैं क्यों लाई हूँ, तुम ही तो कह रहे थे। वैसे ये घर ठीक लग रहा है। अरे मैं बुलाता हूँ, रुक जाना तू। अरे कोई है? कौन? अरे बहन जी जरा बाहर निकल के आइए। आई वहीं से आवाज लगा रही है, आ नहीं रही है। हाँ जी भैया बोलो, क्या काम था? नमस्ते। नमस्ते जी, हम कमरा है आपके घर में खाली? कमरा? हमें रूम चाहिए। रूम तो है, लेकिन मैं भी आप आवाज लगा रहे थे अतबर से उठ के आई। मैं पूजा कर रही थी। थोड़ी सी पूजा रह गई है, वो कर लूँ फिर मैं आपको बताती हूँ। कर लो। अरे हम यहाँ खड़े रहे। पूजा पाठ ऐसे नहीं होता, देखो वेट तो करना पड़ेगा। जब आप आए हो तो ऐसे ही रूम थोड़ी मिल जाता क्यों आसानी से। करें यार वेट? ये बताओ, पूरे उसमें तो कमरा देखते फिर रहे हैं। फिर आप एक काम करो, ज्यादा जल्दी है तो आप जा सकते हो, ठीक है?
ठीक है भाई साहब, आप जाइए। हाँ बहन जी। मेरे पास कोई रूम नहीं है। ठीक है 5 स्टार होटल में रुकेंगे। उठाओ इसे। काय को उठूं? इतनी बेइज्जती, चल यहाँ से। शकल देख के ही बेइज्जती कर दी चल यहाँ पे। इसलिए नहीं लेके आ रहा था मैं। इतनी लंबी जीप चलती है तेरी, गांव नहीं है ये तेरा, शहर है ये। चीखो मत चीखो औरतों मत। की तरह। अरे तुम्हारी शकल देख के उसने ऐसा बोला, पूजा करने जा रही हूँ। अरे मेरी शकल क्या, मेरी शकल में क्या है, मैं भगवान हूँ। मुझे पता है तुम्हारी शकल में क्या पूजा है, करने जा रही। कोई और नहीं जानता। ऐसा है, मेरी बात है, तू ऐसा करा कर, तू चुप क्यों नहीं रहती है, हैं? यार बताओ, उस लेडीज ने हमें 2 मिनट में बेइज्जती करके निकाल दिया कि मैं पूजा कर रही हूँ। बेइज्जती नहीं, कहेंगे कि मैं जरा नारियल फोड़ के आऊँ। अरे बेइज्जती नहीं, अगर कोई इंसान पूजा पाठ करने जा रहा है तो पूजा पाठ करे। ठीक है हाँ? लेकिन उसको हमें बोलने का हक नहीं है ना, पूजा नहीं करें। ओ इंग्लिश के बाप, क्या है? मेरे कहने का मतलब है कि चलिए उसी के पास चलते हैं। उसके बाद चलिए। चलो अब माने जा रहे। सॉरी बोल लेंगे। सेरी है ना पड़ा। अरे ओ अनपढ़ ना कहिए मुझे, छोटे से आ लेके बड़े तक आता है। चुप हो जा तू, बता रहा हूँ। और वहाँ पार्क के चल, वहाँ बैठेंगे। चल आधे घंटे यार की कह दी कितनी बेइज्जती करा रहा है ये आदमी। आधे घंटे की कह दी है। एक तो भूख लग रही है, चलो आलू के पराठे खाते। कुछ नहीं खाएंगे, चल तू यहाँ बैठ। कहाँ? यहाँ बैठ। यहाँ बैठू? हाँ, यहाँ क्यों बैठू? अब मैं भी बैठूंगा। अरे आधा घंटा इंतजार करना पड़ेगा, तब जाके उसकी पूजा होगी, उसके बाद कमरा मिलेगा। अब बैठ यहाँ पे। यहाँ बैठूंगी मैं। घास में बैठ जा। जी तेरी वजह से दुख पाना पड़ रहा है। तू न बोलती, तू न जुबान चलाती, तो अभी पंखे में बैठे होते हम उसके घर में, और वो पूजा कर रही होती, उसके बाद में बातचीत कर लेते, कमरा मिल जाता हमें। नहीं तुम्हारी भाभी लगती जो एसी में बैठाती। नहीं जीप तो चलनी है ना। अब बैठे हम। अगर मुझे पता होती ना, मैं तेरे जैसे इंसान के साथ कभी नहीं आती। तेरे? हाँ। ओए यार बदतमीजी से बात मत कर जाइए। क्या करेंगे? नहीं क्या करेंगे ये? यही कूटूंगी, यही मारूंगी, इतना मारूंगी कि पूरा कपड़े फाड़ दूंगी, नंगा कर दूंगी और खुद भी नंगी हो जाऊंगी। यही कह दूंगी आदमी इज्जत लूट रहा है। ओए नंगी हो जाएगी यहाँ पे, कम बोला कर तू। बता रही हूँ मैं, फिर पुलिस पकड़ के ले जाएगी। तेरी वजह से हो रहा है ये। मेरी वजह से अगर हो रहा है तो अपना मुंह बंद कर ले। आज की अगर तुझसे शादी ना करता ना। लगता कैसा है यार, ऐसा लगता है जोकर। और तू कैसी लगती है बताइए? मोटा गुड्डा। ऐसी थोड़ी ना हो गई हूँ। मम्मी पापा ने मेहनत करी है मेरे ऊपर। मेहनत करिए, ऐसी मेहनत करिए, अगर वो मेहनत ना करते तो कम से कम गुड्डा तो ना होता। हट। अब सुन मेरी बात, आधा घंटा हो गया है, अब आधा घंटे में मुझे वहाँ पहुँचना भी है। उनकी पूजा हो गई होगी, मैं उनसे बात तभी कर लूंगा, ठीक है? यहाँ से कहीं हल्के मत जाइयो। हल्के? मैं कहाँ हलाऊंगी? मतलब यहाँ से कहीं उठ के इधर उधर मत जाइयो, ये कह रहा हूँ मैं। ठीक है। ठीक है। और सुन, यहाँ तो मेरे बड़े ससुरालिया बैठे हैं ना निकम्मे। अगर कोई कुछ खिलाए, प्रसाद, आइसक्रीम, चुस्की, कुछ भी। चुस्की? तो चुस्की भी खिला देते हैं, तो कुछ खाना मत। फिर? क्या पता कुछ मिला दें, कुछ चटा दें, कोई बात होकर जाए, इसलिए कह रहा हूँ। अब मैं चल रहा हूँ, मैं उनसे बात कर रहा हूँ कमरे की, ठीक है? उठाऊँ ठीक है। इस साइड पे उठा भी नहीं जा रहा, ये आदमी पता नहीं क्या करेगा। अरे बहन जी, बहन जी। हाँ जी भैया, आ गए आप? बताइए। बहन जी को मकान के लिए आया था मैं पूछने के लिए। मकान के लिए? देखो सॉरी, मैं आपको मकान नहीं दे सकती। आपकी औरत बिल्कुल पागल है, मैं नहीं रख सकती ऐसे इंसानों को अपने घर में। ऐसे इंसानों को? नहीं ऐसा है बहन जी, मैं आपको बताऊं, मेरी औरत है नहीं ऐसी। मैं उसके बारे में सच्चाई आपको बताता हूँ खोल के। सच्चाई उसकी ये है, वो मेंटली डिस्टर्ब है, उसका यहाँ से ये ठीक नहीं है दिमाग। अब उसको मैंने खुराक दे दी है, तो अब वो बिल्कुल फिट है, बढ़िया है। भाई साहब होगी, देखो तुम्हारी पत्नी है, तुम झेल सकते हो, मैं नहीं रख पाऊंगी आप लोगों मैं आपको को। बताऊं, आप कहीं भी जा सकते हैं। देखिए मैं आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, जबरदस्ती नहीं कर रहा, बट
देखो मैं आपको अच्छा लगाऊं, मैं अच्छा लग रहा हूं कि भाई मेरा व्यवहार कैसा है कैसा नहीं, इसीलिए मैं बात करने आया हूं, इसीलिए उसको नहीं लेकर के आया मैं अपनी नहीं, बीवी। आप तो ठीक हो, कोई दिक्कत नहीं है बस तो लेकिन उसका व्यवहार देख के मेरा भी दिमाग हिल रहा है, मेरी समझ से बाहर है। आप मुझे तो दे दीजिए कमरा। देखिए वो मेरी बीवी है, मैं उसको तो कहाँ आप छोड़ूंगा। आप अकेले होते तो आपको रूम मिल जाता आपके व्यवहार से, मैं उसको नहीं रख पाऊंगी यार। कल को फिर वो घर में मेरे पे ड्रामा करी, मेरे हस्बैंड मुझे भी बाहर कर देंगे निकाल के। देखो अब नहीं होगी, कोई ऐसी हरकतें नहीं होंगी। जैसे अब वो बोल रही थी ना, उसे समझा दिया, कह दूंगा टाइम टू टाइम उसे वो खुराक देता रहूंगा, तो गोली खाती रहेगी तो बिल्कुल फिट रहेगी वो, आप चिंता मत करिए। आप देख लो फिर मेरे घर में कोई ऐसी बात ना ना ना, हो। अरे नहीं होगी, चिंता मत करिए, मैं अपनी बीवी को ले आऊं। चलो ठीक है, आप ज्यादा कह रहे हो तो चलो एक बार ही दिखा देती हूँ आपको रूम। हाँ आ कमरा जाइए। दिखा दो, है ना। जी चलो वैसे ये देखो, ये वाला रूम है। ये वाला, हाँ ये देख लो अरे आप ये चारों पूरा, तरफ से। अच्छा अच्छा। वैसे इसमें तो कोई ये ज्यादा, ये बहन जी एक बात बता दीजिए मुझे, ये है कितने रुपए का, कितने रुपए का पड़ेगा ये? देखो किराया तो महंगा ही है यहाँ के हिसाब से, जो भी है यहाँ जो चल रहा है कितना? 12,000 रुपये में आपको मिल जाएगा। 12,000? हाँ भाई साहब। बहन जी 12,000 इतना हमारे बस की, हमारा उस वो नहीं है। अब मुझे जो है आपके ही घर में कोई ऐसा रूम हो जो सस्ता मद्दा हो। हाँ अच्छा चलो, ऊपर एक रूम और है, उसे और हाँ, दिखवा दीजिए। सस्ता है ना? हाँ, दिखवा हाँ दो। इससे सस्ता है। चलो अच्छा ये देख लो। हाँ ये रूम हमारे पास सबसे सस्ता है। ये कितने रुपए का पड़ेगा बहन जी? ये आपको रेंट 2,500 रुपये प्लस हाँ। बिजली का बिल। तो ये सही है, ये तो बहुत बढ़िया कमरा है भाई, अच्छा भी लग रहा है। हाँ तो आप देख लीजिए, आपको रहना आप है। बहन जी इसी को डन रखिए, ठीक है? मैं इसी कमरे को लूंगा। अच्छा ठीक है? ठीक है। हाँ अब भाई साहब एक बात और सुन लेना, बता दी। अपना आधार कार्ड और फोटो और एडवांस वो लगेगा आपका किराया, ठीक है? हमारे यहाँ एडवांस ही जाता है। और दूसरी बात एक सुन लो, अपनी बीवी को अगर साथ लाओगे, उसकी दवा गोली का इलाज साथ में लाना। हमारे यहाँ आके कभी ड्रामा ना करे, पहले उसका इलाज करके रखना। हम एक बात भी बर्दाश्त नहीं करेंगे अपने घर में। नहीं ठीक बिल्कुल है? नहीं करना। हाँ मैं बिल्कुल अप टू डेट उसकी दवाई दे के आऊँगा, आपका एडवांस दूंगा, और जैसे भी है बढ़िया, ठीक है? जैसे भी आपने मुझे बता दिया वैसे ठीक है करूँगा। भाई साहब। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं लेके आ रहा हूँ अपनी बीवी को, है? ठीक है भाई साहब, ठीक ले है, आइए। ठीक ठीक है। अरे ये यहाँ पे भी खराटे हैं। अरे उठ जा, ए अरे बड़ी गहरी नींद में तो क्या है? ओह अच्छे सो गई थी, उठा। थप्पड़ मारी मेरे। अरे मुझे क्या पता, उठा यार। इतनी अच्छी नींद आ गई थी, बहुत अच्छी। ओ चश्मा। कुछ भी सही। देखो जी इतनी अच्छी नींद आ रही थी, अरे ये समझ लो थोड़ा सपने में खो गई थी। पार्क तो है लेकिन इतनी अच्छी नींद, और नीचे से गुदगुदा सा लग रहा था। हैं? हाँ। गुदगुदा? तो ऐसा कर, यहीं पे झोंपड़ी डालना है। हट, पागल हो क्या? चल तो उठ। बेइज्जती कराओगे मेरी? अब उठ जा। पकड़ना इसे। अरे ये तो बाद में भी पकड़ जाएगा, तू उठ जा ना, पहले। ना। उठ 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 जा भाई। उठती क्यों नहीं है तू? उठ तो गई, पैर में चोट लग रही है। अच्छा जी मिल गया कमरा। हाँ। अरे सामान तो हो गया। सामान को पकड़ा नहीं जाता तुझसे? पकड़ तो लिया मैंने, तो सामान नहीं बहुत कुछ पकड़ा है। है? अरे बड़े बड़े बैग पकड़े। ये बताओ कि रूम मिल गया? रूम मिल गया। कहाँ पे? दूसरी जगह लिया ना? दूसरी जगह नहीं, वही उसी जगह लिया है। अरे महा मतलब वो औरत पागल है। अरे वो पागल नहीं, तू पागल है, समझ आई? पगलेट। समझ नहीं आई। मेरी बात सुन अब ध्यान से। हाँ। देख तू चुप रहा कर, तेरे बोलने से देख जरूरी नहीं है कि देख तेरी बोली तुझे अच्छी लगती है, अब हर किसी को नहीं अच्छी लगती। इसलिए देख, अब वो यूँ कह रही थी कि भाई साहब मैं तुम्हें तो मकान दे सकती हूँ, वो तुम्हें तो कमरा दे सकती हूँ, क्यों भाई, तुम्हें क्यों दे सकती है? इसका मतलब ये, खैर मुझे छोड़ो। मैं ज्यादा नहीं बोलता हूँ, तू ज्यादा बोलती है। मैं गूंगी बन के नहीं रहूंगी, बैग उठाओ। शांत रहना पड़ेगा तुझे। अब चल, चिल्लाऊं अभी? हाँ जल्दी। अरे मैं लेके चल रहा हूँ, रुक जा। भाई मैं बता रहा हूँ तुझे। ना गूंगी ना हूं मैं। बहन जी। अरे आ गए आप? बहन जी आ गया। चलिए खड़े नहीं है, खड़े हैं। अरे चलो चलो, क्या हो गया? आइए दिखाते। पूछो नहीं बहन जी। आ जाओ। देखो ये सामने वाला रूम है, और ये लो चाबी, ठीक है? और आप जा सकते हो, कोई बात नहीं। चले ही जाएंगे जब यहाँ तक आ गए तो।
सफाई कर लेना, थोड़ी गंदा पड़ा। आपने नहीं करी? काफी टाइम से बंद पड़ा है, सफाई कर लेना। हमारे बहन घर जी, तुम सफाई नहीं कर करती लो हो? बहन जी, कर ले। तो चुप हो जा, मैं तो फिर भी कह रहा हूँ, यहाँ से भगा देगी। ठीक है भाई साहब, अब देखिए। सफाई कर लेना, देख हाँ। लेना। और पानी वानी में समर लगी हुई है, अपने आप देख। अरे, अरे समर तो लगेगी, कैसी बातें कर रही हैं? तू ये घर पागल है। आपका है तो समर का पानी नहीं दोगी? अरे देंगे पानी, ये पानी भी देंगे, सब कुछ देंगे। आप सब जाओ कुछ? सफाई करो। खाना भी दोगे क्या? खाना क्यों देंगे? खाना आप बनाओगे मैडम। अरे आप क्यों बहस कर रही हैं? मैं कह रहा हूँ कि ये पागल खाने से आई है, मैं इसको दवा देता हूँ। ऐसा मैं पहले ही आपको कह रही थी, वो आपको देखना है, रूम की सफाई करवा अब लो। आप ठीक है, जाइए। ठीक है। अब जाइए। कैसी मकान वाली है? तू पागल? बताओ, बता क्या कह रही है? खैर रूम देखो मैं पहले। रुक जा, मैं चल रहा हूँ। यही है, ये रूम है? ये रूम है, यही रूम है। 10 रुपए की भी कीमत नहीं है इसकी, क्या नहीं 10 रुपए की? रूम की। क्या पागल है तू? अरे एक भी खिड़की नहीं है इसमें, जेल खाना लग रहा है। तो? अरे विंडो तो होना चाहिए ना। जंगला तो है, अरे जंगला कहाँ है? तो कोई बात नहीं। अरे मैं नहा कर आऊंगी तो जंगले पे ऐसे खड़ी होंगी ना होंगी। अरे ये कैसा कमरा ले लिया है, जैसी खुद की शकल है ना ऐसे ही कमरा पसंद किया मेरी है। कहीं शकल देगी जरा? चूतिया। पागल है क्या? अरे ये बताओ वॉशरूम वगैरह कहाँ है? है क्या क्या वॉशरूम? अरे अच्छा अच्छा, गुसल खाना, गंवार, वो ना गुसल खाना। वो अब तुम्हारा भला हो। ये गुसल खाना है? अब क्या चाहिए तुझे? कुछ नहीं चाहिए। देख गुसल खाना बोल रहा। अरे ये गुसल खाने से काम चलने वाला नहीं है यार हमारा। अरे ओटक में तो है। ओटक? पागल आदमी यार, ओटक से काम थोड़ी नहीं चलाना बेबी। हमें हाँ? ये वाला कमरा नहीं चाहिए जान। देख मैं यूँ कह रहा हूँ 15 दिन काम चला ले इसमें, उसके बाद में फिर कहीं और शिफ्ट कर देंगे। ठीक है चलो 15 दिन के लिए मैं रह जा। चलो। ये आदमी सच में जानवर है। पिंकी, पिंकी, जी आई। ये लो तुम- तब से इतनी जल्दी कैसे आ गए? बहरों से। तो गए तो ऐसे थे जैसे 1 साल में आओगे, इतना कमा के लाओगे। अरे काम नहीं चला तो लौट आया। तुम्हारा काम चलता है कभी? ऐसा हाँ? देखो चिकचिकबाजी तो करो मत। हमेशा तुम मुझसे यही कहते हो आके, मेरा काम नहीं चला, मेरा काम नहीं लग रहा, मेरा काम नहीं हो रहा। कभी तुम्हारा काम होता है? देखो मैं थका हारा आया हूँ और मैं तुमसे बिल्कुल भी दिमाग मारने के मूड में नहीं हूँ इस समय। थोड़ा घर चलाने की भी सोच लिया करो। मैं कब तक संभालूं? कब तक मैं ये रेंट से अपना खर्चा चला रही हूँ, कैसे कैसे अपने बच्चों को पाल रही हूँ? कब तक चलेगा ये सब? क्या करूँ? कैसे करूंगी मैं क्या करूँ इसमें? जब तुम्हारे कुछ बस की नहीं था, कुछ शादी करके क्यों लाए थे मुझे? शादी करके मैं नहीं लाया, शादी तो तुम जबरदस्ती मेरे पल्ले बांध दी गई। तो अपने माँ बाप से कहते ना, मेरे को तो कुछ नहीं पता। तुम मुझसे मत मेरी लड़ो। जिंदगी क्यों खराब कर रहे हो? कमाते ना धमाते हो, तुम चले आते हो तुम्हारी लड़का के। जिंदगी खराब हो रही है तो ऐसा करो यहाँ से अपने घर चली जाओ। क्यों चली जाऊं? मैं घर जाने के लिए आई थी। आप शादी से मना कर दी तो मेरी जिंदगी मुझसे खराब बकवास नहीं करने की होती। जरूरत नहीं है। जितना मुझ पे हो रहा है उतना मैं कर रहा हूँ और मैं काम के सिलसिले में ही बाहर गया था। अगर काम नहीं लगा और मुझ पे नहीं किया गया तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तुमसे लौट कभी आया। कोई काम नहीं होगा, ठीक है? हाँ ठीक है, नहीं होगा। ऐसे ही करोगे आप। हाँ ठीक है। और हाँ बाहर से मेरा बैग उठा लेना। Oh my God। कहीं खोई हुई है शायद आप। जी आपकी तारीफ। जितनी करो उतनी कम है। फिर भी। मेरा नाम विजय है। ओ, नीचे जो पिंकी जी हैं जिनका, ये मेरा ही मकान है। इसका मतलब इस पूरे मकान के मालिक हैं आप? जी। वैसे मैंने आपसे पूछा नहीं, आप हमारी छत पे क्या कर रही हैं? अरे हम आपकी छत पे नहीं करेंगे तो और कहाँ करेंगे? अरे वो सामने वाला रूम है ना, बस वही रहती हूँ मैं। रूम? जी। शायद आप मजाक कर रही हैं। स्टोर रूम है, यहाँ पे हमारे कबाड़े का सामान पड़ा रहता है। नहीं लेकिन मैं इसी में रहती हूँ। इसमें रहती है? इसको तो हम रेंट पर उठाते ही नहीं। कैसे दे दिया मेरी बीवी ने आपको ये? अब ये तो अपनी बीवी से ही जाके पूछिए क्यों दे दिया। खैर वो जो मेरे पति है ना, हाँ। उनकी भी गलती नहीं है, आपकी बीवी की। उन्होंने ले लिया था। और उन्होंने दे दिया था? जी। कंजूस है क्या? अरे अब बस पूछो क्या। पैसों वैसों का ही मसला हो सकता है, नहीं तो अदरवाइज मेरी वाइफ ये रूम उठाएगी नहीं। पैसे वैसे का ही, हाँ बस वैसे यही आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, मेरा बहुत बड़ा बिजनेस है। अच्छा, जी। कौन सा बिजनेस? मैं मतलब हवाई जहाज होते हैं ना,
उड़ाते हैं? नहीं 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 नहीं, मैं ये छोटे काम क्यों करने लगा? वो तो नौकरी हो गई ना। मैं उनका जो लोहा कटता है। चोरी? चोरी नहीं, आप फिर वहीं घूम कर आ गई। मतलब उसमें जो एक्सपोर्ट होकर लोहा आता है, जो वहाँ पे दूसरे देश में गार्बेज है, वो हम यहाँ पर रिसाइकल करके उसको बेचते हैं, मतलब दोबारा नया करके। इतना बड़ा काम करते हैं आप? जी। वैसे आई एम चांदनी। चांदनी, काफी अच्छा लगा। अच्छा। जय, वैसे चांदनी जी आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड, ये मुझे आज तक पता नहीं लगा कि वो क्या करते हैं। नहीं, फिर भी कुछ तो बताते हो। वैसे तो वो ये कहते हैं कि मैं जंगल में रहता हूँ। जंगल में? हाँ। जंगल में कौन रहता है भाई? वो रहते हैं। कुछ काम करते हैं क्या? वो ये कहते हैं कि जितने भी जानवर है ना, दुबक के उनकी रक्षा करते हैं। फॉरेस्ट ऑफिसर है क्या? वही वही वही। अरे तो फिर आप इतने बड़े ऑफिसर की पत्नी है और आप यहाँ रह रही हैं, ऐसा करिए आप नीचे आइए। नीचे? मतलब छत से नीचे आइए, रूम काफी है। अच्छा, और अच्छा। आपको एसी वाला रूम दिखाता हूँ। वैसे कहाँ ले जाने की? नीचे? नीचे बहुत सारे रूम है, 27 रूम है इस बिल्डिंग में पूरे, 27। अच्छा 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 जी अच्छा। आइए। वैसे एसी वाले भी रूम है यहाँ? एसी वाले रूम है, टब भी मिलेगा आपको। नहाने का? जी। बड़ा मन था नहाने का। साथ में नहाते ना। मेरा कहने का मतलब है देख लीजिए आप, आपको मैं टब दिखा दे। जी आइए, कोई बात नहीं, अभी उंगली अभी पहुंचा भी पकड़ेंगे। ये रूम है, देखिए थोड़ा, कैसा लगा आपको? अरे वाह, कितना खूबसूरत रूम है। बिल्कुल आपकी तरह। मेरी थोड़ी सी मजाक करने की आदत है, बुरा मत मुझे मानिए। भी अच्छा लगता रूम है। अच्छा लगा आपको? जी जी, बहुत अच्छा लगा, लेकिन आपसे ज़्यादा अच्छा नहीं। थैंक यू। तो अपना सामान शिफ्ट कर लीजिए। अच्छा, लेकिन इसका किराया तो बहुत होगा ना? हाय हाय, कैसी कठोर बात कर दी इतने सोने से चेहरे से। किराए की चिंता आप क्यों करती हैं? देखिए सुनिए, किराया ऐसा कीजिए, किराया देने की ज़रूरत ही नहीं है। और हाँ, बाय द वे, अगर मेरी पत्नी पूछे भी कि इसमें आपको किसने शिफ्ट किया, तो मेरा नाम ले दीजिएगा और किराया जो वो कहे हामी भर लीजिएगा, जितना भी किराया मांगे आपसे। उसके बाद में एक दिन पहले मैं आपको किराया दे दिया करूँगा, उसे पकड़ा दिया करना। मैं आपको पकड़ा दूंगा, आप उसे। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आपकी पत्नी कुछ कहने लगी, नहीं, चांस कहेगी कुछ पता नहीं। लग गया तो? अरे उसकी चिंता आप मत कीजिए, वो मेरा हेडेक है। वैसे आपके पति तो नहीं कुछ कहेंगे? उनकी टेंशन मेरे ऊपर छोड़ दो, हल कटे पूरे। अच्छा, कुछ नहीं है। देखिए व्हाइट टब लिया है मैंने इस रूम के लिए अलग से। अच्छा अच्छा। पानी भी भरा हुआ है। हाँ। दिखा देता हूँ आपको क्लीन है या नहीं। चलिए आइए अंदर आइए बात। अरे इस रूम में तुम क्या कर रही हो? अरे क्या करूंगी, कुछ नया तो करूंगी नहीं। मतलब यहाँ क्यों आई हो, क्या कर रहे हो यहाँ पे? ये सब क्या है? ये हमने ले लिया है। ले लिया है? मतलब मुझसे तो कोई बात नहीं हुई ना, मेरे को किसी ने बताया। नहीं, तो ऐसे कैसे? आपके हस्बैंड से बात हुई थी, उन्होंने दे दिया है। वो दे रहे थे तो फिर हमने ले लिया। अच्छा चलिए ठीक है, मैं उनसे ही बात करती हूँ। हाँ ठीक है, ओके। ठीक है, देखती हूँ। विजय, विजय, हाँ बोलो। ये सब क्या है, क्या हो रहा है? ये वो ऊपर वाली जो हमारी किराएदार नहीं है, वो लोग इस वाले रूम में क्या कर रहे हैं नीचे साइड वाले में? साइड वाले में मैंने शिफ्ट किया है उन्हें। क्यों? अरे सीधे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, तो आपकी उन्होंने तरह? कहा थोड़ा बढ़िया रूम दे दीजिए, तो मैंने दे दिया। और रेंट? रेंट जो क्या, जो लेती हो तुम, जो सबसे लेती हो वो उनसे लो। तुमने मुझसे बिना पूछे रूम दे कैसे दिया? अरे बेबी, मैं तुम्हारे फायदे के बारे में ही सोच रहा था, तुम इतना टेंशन लेती क्यों? मुझे ऐसा फायदा नहीं चाहिए। आप जानते हो उस औरत को कैसी है वो? अरे अच्छी औरत है, सीधी सादी औरत है। दो बाहर से लोग आए हैं और उसके पति की फॉरेस्ट में नौकरी है, फॉरेस्ट ऑफिसर है, तो जाहिर सी बात है कमाई भी ठीक होगी। हाँ हाँ, तुम भी तो ऑफिसर हो, रोज थैला लेके चले आते हो, आपको ऐसे ही सब नजर आते हैं। तुम यार मुझे बेइज्जती को कुछ ज्यादा नहीं करने लगी? तुमको लोगों की कोई पहचान नहीं है तो चुप रहा करो। मुझे बहुत पहचान है। अगर ये मुझे मकान मेरे बाप ने दिया है, तुम्हारा नहीं है कि अपनी मर्जी चलाने। अरे तो बाप ने दिया, कोई एहसान में नहीं दिया। बाप ने साथ में कुछ और भी तो दिया है मुझे, जिसे मैं पाल रहा हूँ। क्या पाल रहे हो तुम? तुमसे नौकरी किसी की होती नहीं, लाते कुछ तो हो नहीं, खर्चा मैं कैसे कैसे चलाती हूँ, तुम कर क्या रहे हो? देखो देखो मेरी बात सुनो, जब उन्होंने कह दिया है कि उन्हें रूम पसंद है, तो तुम्हें रेंट बताने में उन्हें क्या दिक्कत हो रही है? उन्हें रेंट बताओ, काम खत्म। तुम्हें रेंट से मतलब है, दुनियादारी से मतलब है? बात पसंदगी नहीं है, बात इंसानों की है। वो इस रूम के लायक नहीं है, उसे मैं ये यहाँ तुम नहीं डिसाइड नहीं रखना करोगी चाहती थी। कौन कौन किस जगह के लायक है।
वैसे तुम इस घर लायक भी नहीं थी, फिर भी तो तुम मेरे साथ बंधी हुई हो ना। घर तो मेरा, ये भूलो मत, ठीक है तो ना। ठीक है, मुझे बार बार ये कह के ध्यान मत दिलाया करो। अगर तुमने रख ही दिया है ना, हाँ। अगर कोई भी 19-20 उसने कुछ भी बकबक करी हाँ। तो तुम्हें बताऊंगी अच्छे से, आपको देख लूंगी, ठीक है। रखो। और वो तो यही रहेगी, उससे मेरा कुछ अटैचमेंट ही ऐसा हो गया है। अरे बहन जी, बहन जी। हाँ जी। हाँ भाई साहब बताइए क्या मैं हुआ? कह रहा हूँ मुझे मेरी बीवी नहीं मिल रही है, कहाँ चली गई है वो? अरे कहाँ जाएगी बीबी यार? कमरे में ताला लगा हुआ है इतना ना। दिमाग खराब कर रखा है, मैंने पहले ही तुम्हें रूम देने से मना कर दिया था, अच्छा किया था, लेकिन तुम माने नहीं, जबरदस्ती आ गए। अब वो क्या बात है, ये बता तो दो। ऊपर वाले रूम से नीचे वाले शिफ्ट हो गई है महारानी, वो मेरे पति के कहने से। अच्छा, आपके पति के कहने से नीचे वाले रूम में शिफ्ट हो गई? हाँ पर उसका तो किराया आपने 12,000 रुपये बताया था बहन जी। बिल्कुल बताया था, उसका 12,000 रूम मैंने सही बताया, बल्कि मैं और ज़्यादा ही देती हूँ बिजली का बिल लगा के उसको, ठीक है। तो मैंने 12,000 बताया था, मुझे कुछ नहीं पता है, अब देख लो आप। 12,000? अरे बहन जी, मुझे कुल मिला के 16,000 रुपये मिलते हैं, मैं 12,000 रुपये में कहाँ से आपका दूंगा, कहाँ से भाई खर्च? साहब आपको कुछ भी मिलता सही, मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे अपने 12,000 प्लस बिजली का बिल चाहिए, ठीक है। सुनो मेरी ना, ये है कहाँ? मैं कुछ नहीं जानती, वो आप देखना, मेरे को 1 तारीख को रेंट चाहिए बस। अब मेरी बीवी किधर है? अरे कहाँ गई भाग्यवान? अरे आप? हाँ, हाँ। ये कौन है? अरे ये अन्नदाता विधाता, अन्नदाता विधाता, ये कोई भगवान है? मकान मालिक है ये, मकान मालिक जिन्होंने हमें छत दी है। मिस्टर विजय कुमार अरे वो अंदर टब दिखा रहे थे मुझे। मिस्टर रमेश। जी, पूरा नाम नहीं बताया। मिस्टर रमेश अकेला। अकेला? ये कुछ टाइटल लोगों से अलग है, लेकिन नहीं, अच्छा है। अकेला है, हमारा पूरा खानदान अकेला लगाता है। कोई बात नहीं, अच्छा है, लेकिन अच्छा है। पर्सनल लाइफ में आप अकेले नहीं है, इस बात से जानकर वैसे काफी- ये यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे मैंने अरे बताया। इन्होंने मुझे टब दिखाया कैसे टब? रखते हैं। अरे ये मतलब- रूम भी एक्सचेंज कराया था ना, तो सामान शिफ्ट करा रहा था, सामान काफी सारा था ना, जी अच्छे से शिफ्ट हो गया ना। बिल्कुल अपनी जगह पे, पहले नहीं था। जब हमने 2,500 रुपए में ऊपर वाला मकान जो है इनका कमरा तय कर दिया था, उसमें रहने भी लगे थे, तुझे क्या जरूरत है 12,000 रुपए में आने वाले? अरे बेबी उसमें बहुत गर्मी लगती थी, और आपको तो पता है ना कि उसमें ऊपर का कमरा, और वैसे भी छत तपती है गर्मी में, जी। इसी वजह से। अरे नहीं। और फिर इन्होंने बोला कि आपके लिए ये रूम बेस्ट है। भाई साहब वो रूम है ही नहीं, वो स्टोर रूम था। स्टोर रूम है, उसमें कमरे का उल्टा सीधा जो हमारा बेकार सामान होता है, वो सीजन का सामान उसमें पलट देते हैं हम, जैसे कूलर है, पंखे हैं, जो खराब हो जाता है वो वहाँ पड़ जाता है। तो अब मुझे अच्छा नहीं लगा, आप काफ़ी अच्छे। अरे अच्छी वाली बात नहीं भाई, जब मैं बताऊं तो मैं बताऊं दिक्कत क्या है फिर? दिक्कत ये है, ये देखो 2,500 रुपए हमारी जितनी क्षमता थी जो कमरे में रहने के लिए, हमने वो कमरा चूज किया था। तुम्हारी तो क्षमता थी, लेकिन हमारी क्षमता तो बहुत बड़ी है ना। लेकिन मुझे ये सुना है जी। तो पर ये नौचा नाची मत कर, बता रहा हूँ 12,000 रुपए में इसने लेकर के हमारी नाक में दम कर दिया, क्योंकि मुझे तनख्वाह ही 16,000 रुपए मिलती है। अब बताओ। बोला आप तो बता रही थी फॉरेस्ट ऑफिसर है ये, अरे ये असली वाली नहीं है। क्या करते हैं सर आप? मैं आपको बता रहा हूँ जी। सूद मिल पर कंपनी है, वहाँ गार्ड हूँ मैं। सूत मिल कंपनी की कह रहे हैं आप? सूत मिल। जिसमें धागे बनते हैं। हाँ अच्छा, तो वो तो सही है, आपको 16,000 मिल रहे हैं, नहीं तो गार्ड को 12-13,000 से ज़्यादा यहाँ कोई देता ही नहीं है। घाट है यार। जी, अच्छी बात है। आप लोग ऐसा करिए, आप लोग कमरा एंजॉय करिए, मैं चलता हूँ। सुना मेरी बात, ठीक है, आप जाइए जी, मैं आता रहूँगा। मैं भी चाहती हूँ। हाँ, चलता हूँ रमेश जी, अकेला। मैं कहा तू अंदर चल पहले, तो तुझे अंदर बताता हूँ, चल अंदर चल चल। क्या है, धक्का क्यों मार रहा है? मतलब मार रहे हो? मार रहे हो? हाँ? तू उसके साथ हाथ में हाथ चिपक के क्या कर रही थी? शर्म नहीं आई तुझे? क्यों आएगी? उसके साथ कुछ वो थोड़ी नहीं कर रही थी। क्या वो है? बेवकूफ। मेरे साथ तो कभी तूने हाथ में हाथ डाला नहीं, मेरे साथ तो तू कभी हाथ में हाथ डाल के निकली अरे नहीं। हाथ में हाथ क्या, तुम्हारे साथ तो कुछ भी नहीं डाला, तुम हो ही हैं? नहीं उसी लायक। हो ही नहीं? हाँ। ऐसा कम बोला कर, समझ में आ गई? तो छत में से फेंक दूंगा, मैं बहुत खतरनाक हूँ। मुझे जानते नहीं हो मैं किस टाइप की लेडीज हूँ। किस टाइप ठीक है? की लेडीज है तू? हैं? ड्राम में चिनवा दूंगी, एक एक अंग मिलेगा बाइक आधा कटा हुआ, ठीक है? ऐसा बॉडी में एक भी अंग नहीं छोड़ूंगी मैं, ठीक है? जहाँ से कटा हुआ ना हो। मैं ए! चीज को तो ढंग से
कतरे कतरे करूंगी। चुप हो जाइए, बता रहा हूँ। हो जाइए। ये चूतिया आदमी ने जाने साला कहाँ से आ गया, मेरे पल्ले पड़ गया है, ऐसा लगता है गधा है। तूने मेरी जिंदगी खराब कर दी। 2,500 रुपए का कमरा, अच्छे से मामा उसमें जिंदगी गुजर बसर कर रहे थे। हैं? मुझे गुजर बसर नहीं करनी, मुझे 12,000 का एसी रूम जिसमें टब हो नहाने का, जिसमें एक टांग। तब 12,000 रुपए? चुप। और ऐसे नहाऊं मैं। एक टांग? हाँ, कहाँ पे? एक टांग उस पे रखूं टब पे, और फिर मैं नहाऊं। ऐसा है, एक बात बता, 12,000 रुपए का तेरे पिताजी दे जाएंगे क्या? पिताजी नहीं, आप उसकी टेंशन मत लो, वो तो मेरे ऊपर छोड़ दो। क्यों? तू कहाँ से लेके आएगी? अरे कहीं से नहीं लेके आऊंगी, लेकिन मेरे ऊपर छोड़ दो। क्या छोड़ दें? अरे छोड़ दो मेरे ऊपर। नहीं छोड़ेंगे, ऐसे नहीं। पहले बता पैसे की इंतजाम कहाँ से होगी? नहीं बता रही। बता। नहीं बता रही। बता। ओए चिल्लाइए ना, बता रही हूँ, पति की इज्जत कर रही हूँ, ठीक है ना? हाँ, वरना लेटरिन में मुंह गाड़ दूंगी। लेटरिन में? हाँ। ओ काशी बाल मारूंगा बहुत, बता रहा हूँ। हाय आगे मत बोल जाइए। ये लंगूर को तो इज्जत करनी नहीं आ रही। इतनी सुंदर बीबी काशी पल बता रहा है, उसी काशी पल में रोज चक्कू मारता है, तो मुझे पता है साला पति। अब मारो को चक्कू, चल। मजा आ गया। क्या खुशबू थी उन गुलाब के फूलों की। अरे कहाँ से आ रहे हो तुम अब? मैं बस कहीं नहीं, बाहर गया था। तुम्हें काम धंधे का कुछ होश है नहीं? अरे काम धंधे के ही चक्कर में गया था भाई। फिर हो गया, करके आए हो कुछ? नहीं हुआ तो नहीं है, लेकिन गया काम धंधे के चक्कर में था। कभी खुशखबरी तो सुनाई नहीं सकते कि खुशखबरी तुम्हारा तुम कभी चाहती काम हो? हुआ हो? कभी नहीं होता। और मुझे एक बात बताओ, वो जो किराएदार नहीं तुमने नीचे शिफ्ट कर दिया उसको, उसके पास खड़े होके क्या बात कर रहे थे? आए दिन मैं तुम्हें 2-3 दिन से उसी के साथ देख रही हूँ, क्या चक्कर है? ऐसा है, तुम्हारी माइंड की थिंकिंग जो है ना, हर वक्त उल्टी जगहों पे ही लगी रहती है। पता थिंकिंग नहीं है, क्यों? मैं आपको अच्छे से जानती हूँ तुम क्या चीज हो, समझे आप? अच्छे से जानती हो तो इस बात को भी समझ लो कि मेरा उससे कोई मतलब नहीं है भाई। मतलब नहीं है तो आज के बाद मैं बात करते हुए देख ना लूं आपको। अरे नहीं कर रहा, मैं उससे बात करके करूंगा क्या? और तुम ज्यादा दिमाग पर अपने माइंड का सेंस ऑफ ह्यूमर वहां मत रखो, जहां रहना है वहां रखो। मैं अपने काम की तलाश कर रहा हूँ, तुम इस घर को संभालो, ना कि दुनियादारी की बातों को। ऐसा है, आपको मैं अच्छे से जानती हूँ, अनजान नहीं हूँ मैं आपसे, ठीक है? ठीक इसलिए है। मुझे ध्यान तो रखना पड़ेगा, तुम्हारा कुछ पता नहीं है कब अरे क्या यार, कर मैं दो। तुम्हारी कसम खाता हूँ कि मैं मेरी उसके कसम आसपास मत नहीं खाओ, जाऊंगा। ठीक है ना? मैं आप देख ना लूं, उससे बात करते हुए। अरे कोई ठीक भी है बात बाबा, देख। ठीक है। ऐसा करो, एक ठंडे गिलास का पानी पिलवा दो। आ जाओ अंदर। आ जाओ। यहीं खड़े होके मांग रहे हो? जितना पानी आज मैंने वहां पिया है, शायद तुम सोच भी नहीं सकती। अरे अरे रुको 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 भाई साहब रुको रुको रुको। बताइए बहन जी। सॉरी मैंने आपको टोका, लेकिन मेरे को आपसे कुछ बात करनी थी। बता दीजिए आप। मैं ये कह रही थी, देखो फिर आप कल को मेरे से कुछ कहो, मैंने आपसे पहले ही कहा था इसको दवा ववा देते रहना अपनी मैडम को। तो कुछ दे रहे हो नहीं दे रहे हो? दवा मिल रही है टाइम टू टाइम। मुझे नहीं लग रहा कि कुछ दवा मिल रही है। थोड़ा सा देखो, मेरे पति की भी आदत ऐसी है और मुझे उसकी भी नीयत ठीक नहीं लग रही। किनकी? तुम्हारी मैडम की। थोड़ा ध्यान दो उस पे। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है बहन जी। ऐसा है, आप इतना नहीं जानती जितना कि मैं जानता हूँ अपनी पत्नी को। मेरी पत्नी पतिव्रता नारदी है। जब तक मैं ना आ जाऊं, मेरा चेहरा ना देख लेगी चांद जैसा, तब तक खाना भी नहीं खाएगी। भाई साहब आप किस हवा में घूम रहे हो? हवा में? अरे जो हवा कुछ में भी नहीं पता है। मैं फेस देख के बता सकती हूँ कि इंसान कहाँ जा रहा है, क्या करेगा, ठीक है? अरे आप मैं इस घर में रहती हूँ, मुझे सब पता रहता है। मेरे सामने सारी बातें हो रही है, आप विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो? आप ऐसी- इतना विश्वास अपनी बीवी पे कर रहे हो? कोई बात नहीं है। देखो तब से उसकी जवान चली, खुराक समय टू समय मिल रही है उसे। खुराक खा रही है वो। भाई साहब ऐसा ना हो आपको बेवकूफ बना के उड़ जाए। अरे मैं वचन देता हूँ, मेरी बीवी ऐसा कभी कदम नहीं उठाएगी। आप कैसी बातें करती हैं? ठीक है, अगर ऐसी कोई बात आती है सामने तो फिर आप संभालना, ठीक है? ऐसी मेरा बात- काम था आपको बताना, देखो, समझाना। हम जो है जमीन से जुड़े आदमी हैं। रमेश अकेला नाम है मेरा, और मेरी बीवी जो है। ऐसा ना हो अकेला लगाते तो अकेले ही रह जाओ, ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है? वो फुर्र उड़ जाए कभी चिड़िया की तरह, तुम अकेले ही फड़फड़ाते रहो। चुड़िया? हाँ। ठीक है, कोई बात नहीं, आप चिंता मत करिए। मैं वैसे उसे समझा दूंगा और समझ भी गई है वो, ठीक है? लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, वो तुम जानो तुम भुगतोगे, तुम्हारी बीवी है। मेरी कल एक तारीख है, मुझे किराया चाहिए 12,000 रुपये, और 800 रुपये आपके बिल के बन गए, ठीक है? 12,800 रुपये मुझे कल चाहिए किसी भी हाल में। आप देख लेना अपने हिसाब से, बस हाँ? इसीलिए मैंने आपको रोका था, आप जा सकते हो। ठीक है, 12,800 रुपये। अरे कहाँ गई भाग्यवान? घर में भी चकमा लगता है तेरा? अरे नहीं नहीं, बाहर से आई थी ना इसलिए। बताइए क्या काम है भाई साहब? ओ है? अरे बताइए। हाँ बताइए। जी। एक बात बता, ला पैसे क्या दे। अभी से? पैसे दे दे। अभी से क्या? मकान मालिक मिली थी मुझे सुबह जब मैं जा रहा था, तब मुझे मिली। उनने मुझे ठोक दिया। उनने कह दिया लाओ भाई साहब पैसे दे दो आप मकान के। अरे मैं क्यों दूंगी, तुम ही दे दो उन्हें। क्यों देंगे?
अरे हम आप क्यों? दे दो, आपके पास नहीं है क्या? तू देगी, मैं तोड़ दूंगा। अरे यार, पति नहीं हो क्या? तू पत्नी नहीं है मेरी? अरे क्यों? मुझ में क्या है पैसे? 12,800 रुपए, 800 रुपए की बिजली फूंक दी तूने। यार ये आदमी बिल्कुल बेवकूफ है। 12,800 पे कब से रट लगा रखी है? मेरे पे नहीं है बाबू। ऐसा है, ये बाबू चाबू मत कर, बता रहा हूँ मैं। तुम्हें रोमांस करना नहीं आता ना, तभी मैं तुमसे दूर रहती हूँ, अलग सोती हूँ। सब करना आता है मुझे 12,800 रुपए दे दे। अब बता, कहाँ पैसे की व्यवस्था है तेरे पे? पैसे क्या? नहीं है मुझ पे। क्या बोल रही तू अभी? कुछ नहीं, पैसे नहीं है जी मुझ पे। आप मेरे पति हैं। अरे आपको पता है कि मैं बगैर आपका थोबड़ा देखे बगैर तो खाना खाती नहीं हूँ। अब एक बात बता, मैं 12,800 रुपए करूं तो करूं कहां से? इस महीने में मुझे मेरी 8 छुट्टी हो गई, और 8 छुट्टी की छुट्टियों में 8 छुट्टी लेके तुमने कहा क्या करा था? है? क्या करा क्या था? घूमे नहीं थे? या वो नहीं देखे थे हमने? ये मकान नहीं देखने आए थे? 8 दिन में करा था ये सब कांड? क्यों? अच्छा, 8 दिन उसके लगा रहे एक आध दिन मुझे वो लूज मोशन हो गए थे तो मैं घर पे रह गया। बता, बीमारी हो जाएगी तो रहेंगे नहीं। बहुत अच्छा काम हो गया था। बहुत अच्छा काम। छोड़ो। हाँ, छोड़ो। तुम एक काम करो, हाँ, मुझ पे छोड़ दो। तुझ पे छोड़ दूं? देख ले, मैंने छोड़ मैं दिया। अपने हिसाब से देख लूंगी। क्या देख लूंगी? क्या कर रही है? अरे मैं अपने हिसाब से देख लूंगी, डीलिंग कर लूंगी। ऐसा जब तू बाल में ये अंटे लगाती है ना, तब तब कुछ ना कुछ गलत ही होता है। मैं बताऊं तुझे, मुझे तेरे इरादे समझ में नहीं आते हैं। अरे नहीं, मैं तुम्हारा रेप नहीं कर रही, टेंशन मत लो। अब तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। रेप? हाँ, बता। मेरे ऊपर छोड़ दो। अरे छोड़ दिया। क्या कर रही है ये? अरे मैं थोड़ा देख रही थी कि मैं क्या कर सकती हूँ। चाय बन जाएगी नहीं बन जाएगी मेरे लिए? मैं हारा थका हुआ आया हूँ, तुझे शर्म नहीं आती? तुम थक गए हो? अच्छा, दूध पिलाती हूँ, आ जाओ। कहाँ है दूध? दूध मत पिला। चांदनी जी, चांदनी जी, जब भी आपका चेहरा देखता हूँ ऐसा लगता है नई सुबह हुई है मेरी जिंदगी की। क्या हुआ, टेंशन में है क्या? नहीं, कोई टेंशन नहीं थी, बस ऐसे ही थोड़ा। वैसे आपको मैं बताने आया था कि मैं 15 दिन के लिए टूर पर जा रहा हूँ, सिंगापुर। अरे ऐसे कैसे चले जाएंगे आप? आपने तो कहा था, वो तुम्हें पता है मैं कैसे रहूंगी तुम्हारे बगैर? और जो हमने हसीन रातें और दिन दोनों गुजारे हैं उसका क्या होगा? साथ चलो। सच्ची? मुच्ची? मैं तो कब से साथ जाने के लिए तो तैयार चलिए ना। लेकिन क्या? और लेकिन सोचना तो कोई बात नहीं। नहीं, मैं आपके साथ चलूंगी। अब मुझ पे आपके बगैर रहा नहीं जाता। अरे बिल्कुल, रहने की ज़रूरत क्या है? यहाँ से सीधा फ्लाइट से जाएंगे हम लोग, उड़ के। अभी चलो? अभी निकलना है क्योंकि तुरंत ही 2 घंटे बाद फ्लाइट है ना मेरी। लेकिन पति को जाने दीजिए चाय की भाड़ पत्ती में में। आइए आप मेरे साथ, ठीक है। वहीं से शॉपिंग कराऊंगा, नहीं जितनी भी कराती। बहन जी, क्या हुआ भाई साहब, कैसे मेरी चिल्ला रहे हो? पत्नी कहाँ है? मेरी पत्नी देखी थी आपने? पत्नी? मैंने पहले ही आपको इशारा दिया था, आपको अब होश आ रहा है? तुम्हारी पत्नी मेरे पति को लेके उड़ गई। उड़ गई? पता नहीं कहाँ गायब है, मैं खुद परेशान हूँ। बहन जी, ये गलत बात है। तुम्हारा पति चला गया, तुम ऐसे इतने खुश होके बता रही हो? मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेरे पति की आदत ऐसी है, ये उसका तो ये रोज का काम है, डेली का। अब तक तो 10-15 कांड ऐसे हो चुके हैं, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। मैंने तुम्हें इसलिए पहले ही बताया था, विश्वास ही नहीं हो रहा था आपको। तो ये तो गलत बात है ना सरासर। अब गलत हो या सही हो, आप भुगतो, आप देखो, अपनी पत्नी को ढूंढो, बात करो कहाँ है क्या है। मैं खुद परेशान हूँ अपने पति से। कमाता ना धमाता ऐसे घूमता रहता, कभी किसी को लेके कभी किसी को लेके। कमाता ना धमाता? बहन जी गलत बात है जी। मेरी पत्नी भी आपने वो अपने पति के साथ भिजवा दी। और हाँ, अभी तक किराया भी नहीं दिया, कमरे का किराया और दे। अरे तो किराया में किसी को, आप देखना। अब मेरी तो ये समझ में नहीं आती कि किराए की बात, आप किराए की बात लेके बैठी है। मेरी पत्नी की नहीं पड़ रही है आपको, आपके पति की नहीं भाई पड़ साहब, रही है। मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे मेरे रूम का किराया चाहिए। तुम्हारी पत्नी कहीं भी जाए और मेरा पति कहीं भी जाए, क्योंकि मुझे एक पैसे का सहारा नहीं है उसका। बड़ी कमाल की औरत हो तुम। ऐसा है, मेरे पति का मेरे पास कुछ नहीं है। फिर मैंने तो तलाक की अर्जी दे रखी है उसके लिए, अर्जी? क्योंकि मैं तो परेशान हूँ उससे। इज्जत से इस रिश्ते को निभा रही हूँ, क्या कोई ज्यादा बेइज्जती ना करे, बदनामी करे, अच्छा नहीं लगता, इसलिए 2 रोटी दे रही टाइम से। मैंने तो ये समझ लो कि मैंने उसको छोड़ रखा है। काम का ना धाम का, मुझे कभी सहारा दिया नहीं, कभी पूछता है नहीं। ये मकान भी मेरे बाप का दिया हुआ है, पता है आपको। मजे ले रहा है वो, मेरा उससे कोई मतलब अरे नहीं। तो आप हमें पहले इस बात से अवगत कराती हैं, हमें सूचना देती हैं इस बात के मैंने लिए। पहले ही बोला था, मेरा पति और आपकी पत्नी का कुछ चल रहा है, आपने ध्यान ही नहीं दिया। मैं नहीं क्या कुछ कर सकती अब। इस तरीके से अगर सुंदर बीवियों को गांव से गांव शहर में लेके आओगे ना, यही हाल होगा।
आप जैसे लोग मानते नहीं है, ले आते हैं, फिर बीवियां कुछ भी कर रही हैं, आपको कुछ पता नहीं है। इसका जिम्मेदार कौन है? आप खुद लोग। कोई बात नहीं बहन जी, आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों बीवी मेरी मिलेगी, वो लट्ठों से कुटाई करूंगा उसकी, तो वो भी क्या याद रखेगी। लेकिन भाई साहब मेरा, लेकिन अपने पति को समझा लेना, मैं टांगे तोड़ दूंगा। भाई साहब मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है, और मेरा रेंट दे के जाना। ठीक है, मैं किराया दूंगा, तुम्हारे किराए का इंतजाम कर रहा हूँ। ऐसे ना बताओ मेरे। चलो चलो जल्दी चलो अब, वैसे भी। हाँ लेकिन अब हम जा कर रहे हैं घर। घर क्यों? घर इसलिए जा रहे हैं, घर ही तो जाएंगे, और जाएंगे कहाँ? मतलब समझी नहीं। अरे मतलब समझने का इसमें कुछ है नहीं, मेरा घर है भाई, तो अपने घर ही जाऊंगा ना मैं। लेकिन हम वहाँ क्यों जाएंगे? तो फिर कहाँ जाएंगे? बहुत बदनामी हो गई होगी अब। काय की बदनामी हो गई होगी? वो बदनामी तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। क्या? हाँ। अरे तुम्हारी बदनामी नहीं हुई होगी वहाँ पे? मेरी काय की बदनामी? मेरे लिए ये कोई नया काम थोड़ी है। तुम्हारा कौन सा नंबर होगा? 26वां, 26। मतलब कि तुमसे पहले मैं 25 लड़कियों को ऐसे घुमा के महीने 15-15 दिन घुमा के घर वापस गया हूँ, और आज तक कोई परेशानी नहीं हुई। अरे हम तो शादी करने वाले हैं ना। है? शादी तुमसे? हाँ। मजाक की बात मत करो मुझसे। और कैसे वैसे मजाक कर रहे भी हैं आप? तुम्हारे लिए मैं अपनी पत्नी को छोड़ दूंगा, तुम्हें ऐसा लगता है? वो कमसिन कली, वो गुलाब का फूल, तुम गोभी का फूल, फर्क नहीं है दोनों में। और वैसे भी जब तुम अपने पति की सगी नहीं हो पा रही हो, तो आगे चल के मेरी सगी कैसी होगी? ऐसे करने से कुछ नहीं क्या होगा। बकवास कर रहे हो? मैं एकदम बकवास नहीं। तुम्हें मैं अब गोभी का फूल लग रही हूँ? तो पहले भी गोभी का फूल उस टाइम नहीं लग रही थी जब मजे ले रहे थे। मजे तो तुमने भी लिए थे, एंजॉय तो तुमने भी पूरा किया था। बाहर के जब टब में हम नहाए थे तो बड़ी हसीन गाने सुना रही थी तुम मुझे नहाते टाइम। तुमसे ज्यादा घटिया गिरा हुआ इंसान नहीं देगा, कमीने। सही कहा तुमने, मैं हूँ भी। है? हाँ। और वो किराया? किराया? मैं थोड़ी रहा हूँ उस रूम में, तुम रही हो, तो तुम ही लोग दोगे किराया। तुमने तो कहा था कि मैं दूंगा। कोई सबूत है? कब कहा था? किस टाइम कहा था? कोई सबूत हो, कोई वीडियो हो, कोई किसी से सामने कहा हो तो बताओ तुम इस बात को मुझे। अच्छा। हाँ? ये बात है। हाँ। अब चले? चलो। किस मुंह से जाऊंगी अपने पति इसी के मुंह पास? से चश्मा लगाओ, स्टाइलिश। देखो मेरी पत्नी का सीधा हिसाब है, मैं घर पहुंचूंगा, 2-4 गालियां बकेगी, 2-4 जूते मारेगी, उसके बाद एक्सेप्ट कर लेगी, वही तुम्हारा पति कर लेगा, पिट लेना। और वैसे भी इस मोटी चर्बी पे क्या फर्क पड़ने वाला है? आओ, अब यहाँ रोने से कोई फायदा नहीं। अरे क्या नाम था तुम्हारे पति का? रमेश अकेला जी। क्या? आपकी अमानत वापस तो? लौटाने आया हूँ। कहाँ गई थी तू? जी, हैं? मंदिर के दर्शन करने। मंदिर के दर्शन, वो भी इतने दिन? अरे ये बोल रहे थे कि क्या बोल रहे थे? मंदिर लेके जाऊंगा, और मंदिर लेके गए थे, थोड़ा घुमाया फिराया। यहाँ मुझे पता नहीं था ना। तो मंदिर लेकर के गए थे आप, जो है मुझे बता के इधर आ जा पहले। तो तू ये चमक के खड़ी हो रही है। एक बात बताइए, आपका नाम क्या? पहले तो मिस्टर, मैं नाम जानना चाहता हूँ आपका। विजय। विजय, ये बताइए आप जो मेरी पत्नी को ले जाने वाले बगैर मुझसे पूछे कौन होते हैं? आपकी पत्नी आपसे बिना पूछे चली गई, तो मैं आपसे पूछने वाला होता कौन हूँ? इसमें तो मैं कुटाई लगाऊंगा। खैर इसको तो आप देखिए, और मेन चीज बात ये, मैंने तो तीर्थ धाम दिखाए हैं भाई इनको। तीर्थ धाम? मैंने तो इनका जीवन सफल कर दिया, और आपके भी पाप धुल गए इस बहाने। अरे शर्म नहीं आती आपको? शर्म? तीर्थ धाम में क्या शर्म? क्या हो रहा है ये सब? और तुम लोग आए कहाँ से हो? बहन जी आपके पति बहुत बहुत खराब है। ऐसा है, चुप रहो, मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक तुम भी नहीं हो। अपने पति को तो मैं पहले से ही अच्छे से जानती हूँ, मुझे कोई स्टोरी मत सुनाओ। मेरा कोई पतिवती नहीं है। ऐसे ही तुम और ऐसे ये दोनों मिलके तुम घूम रहे हो, तुम्हें कुछ जानकारी नहीं, तुम्हें कुछ पता नहीं। मैंने तो डिवोर्स दे रखा है, तो जबरदस्ती की रोटियां तोड़ रहे मेरे पास में। मेरे इसका बाप के घर मतलब में रह रहे पड़े होके। ये घर इनका नहीं है? ये मेरा है, मेरे बाप ने मुझे दिया है, इनका कुछ तो भी नहीं है। इनके वो जहाज ये तो चलते हैं। भूखा नंगा आदमी क्या है इनके पास में? जहाज इनके? किसमें? कौन सा पानी में। जहाज? कौन सा जहाज? पानी वाले जहाज। वो जहाज तुम जैसों को दिखाने के लिए है। तुझे जहाज बना दिया इन्होंने, मैं बताऊं तुझे। जी हमारा कोई रिश्ता नहीं है इनसे, ठीक है? और आप अपनी पत्नी को लेके यहाँ से जा सकते हैं, घर मेरा है, किसी का कुछ भी नहीं है यहाँ। बहन जी मैं सब समझ गया। मैंने और पहले ही सुनिए, मना करा था, अपनी बीवी को यहाँ मत रखो, मैं पहले नहीं, पहचान मैं- चुकी थी। ऐसा है, पहले तो मैं आपके पति को इतना पहचान जान नहीं पाया था, और आज आपने जो अपने पति के बारे में मुखारबंद से जो बाणी कही है, इसीलिए तुम जैसे लोग धोखा खाते हैं मैं समझ गया बहन जी। शहरों में आके। ठीक है, कोई भी पागल बना देता है ऐसे ऐसा लोगों है, को। बैग तैयार कर लो,
और तुम्हारे यहाँ रहने के लिए अब शगल नहीं है। तुम यहाँ से चलो और तुम्हें गांव छोड़ के आता हूँ, वहीं रहना। ऐसा है, जाना है चले जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरा रूम खाली करके जाओ, लेकिन मेरा हिसाब करके जाओगे। 12,800 रुपये पहले पे करके जाना, उसके बाद कहीं भी जाओ, मुझे कोई मतलब नहीं। वो 12,000 तो मेम साहब नहीं हो पाएंगे। मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मैंने तुम्हें पहले ही मना करा था, इसीलिए मैंने ऊपर वाले रूम में तुम्हें शिफ्ट किया था। मुझे पूरी पेमेंट चाहिए। बात तो सुन लो, क्यों कह रहा हूँ मैं 2,500 रुपये से काम चला लो। भाई साहब मेरा कोई काम चलने वाला नहीं है, मैं काम चलाने के लिए नहीं देती, मैं तो अपना घर खुद चला ही रही हूँ। इसीलिए मैंने तुमसे इस रूम के लिए मना करा था। मुझे पूरे पैसे चाहिए, कहीं से भी दो, मेरे पेमेंट करो और जाओ। नहीं, यहाँ से कटवा दी, यहाँ से। तू अंदर चल, तुझे कोटों का चल। और तुम कभी सुधरने वाले नहीं हो, ठीक है? निकलो मेरे घर से, चलो। जा तो रहा हूँ। निकलो अभी। अरे मेरा कॉलर तो छोड़ो भाई। मेरे घर में दोबारा आने की जरूरत नहीं है, जेल करा दूंगी मैं। पहले ही तुम इतने दिनों में वापस आए हो जेल से, और अब की बार बिल्कुल छूटने नहीं दूंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, समझे आप? ठीक है, निकलो यहाँ से, 1 मिनट में तुम्हारा यहाँ कुछ भी नहीं है। हाँ ठीक है, आज के बाद इस घर में दोबारा वापस लौट के नहीं आऊंगा। मैंने सोचा था, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, 2 रोटी खा रहे, एक जानवर की तरह तुम यहाँ पड़े हो जबरदस्ती। मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन तुम सुधरने वालों में से नहीं हो, तुम खुद एक जानवर हो। निकल जाओ मेरे घर से, चलो यहाँ से। ठीक है, मैं फिर छाऊंगा कहाँ? मुझे कुछ भी नहीं पड़ता, कहाँ जाओगे, क्या करोगे, कहाँ मरोगे, कुछ भी करो, तुम्हारे अलावा मुझे मेरा नहीं कोई है भी तो नहीं। अच्छा, जब तुम नई नई लड़कियों को लेके बाहर घूमते हो, जब तो तुम्हें बिल्कुल ख्याल नहीं आता, अब ख्याल आ रहा है कौन है मेरे सिवा तुम्हारा? देखो तुम ऐसे मुझे बाहर मत निकालो। वैसे भी मैं इसलिए यहाँ आ जाता हूँ कि मेरे दोनों बच्चे हैं, सोनू मनु, उनकी वजह से। उनके लिए तुमने किया ही क्या है? तुम्हें जरूरत ही नहीं है, उन्हें मैं खुद देख लूंगी। उन्हीं की वजह से मैं तुम्हें 2 रोटी दे रही थी, लेकिन तुमसे रुक के खाया भी नहीं जाता। तुम कहीं रहने के लायक नहीं हो। 100 नालायक मरे होंगे जब तुम पैदा हुए होगे। निकलो मेरे घर से, जाओ, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। चाह तो रहा हूँ, धक्का मारने की क्या जरूरत है? चले जाओ यहाँ से। नहीं आऊंगा। सारी जिंदगी बर्बाद कर दी इस आदमी ने। तूने जो है ना जिंदगी खराब कर दी तूने, बता रहा हूँ मैं। भाई साहब, मैं मार दूंगा। रमेश अकेला क्या है? क्यों मार रहे हो इसे? अब जो हो गया सो हो गया। नहीं, तुम यहाँ बच्चे लेने आए? अरे मैं तो बचा। नहीं, मुझे बता दो, तुम हो कौन? 1 मिनट इधर हटो जी। क्या कर रही है? ये बता रहे साले। साले? हाँ, हलकट। हैं? तू मुझे इतने दिन से बेवकूफ बना रहा था, कूट बना रहा था, हैं? मार। क्या साले मुझे तो ये लग रहा था कि पूरी बिल्डिंग का मालिक है, फटीचर भिखारी। मार मार। मैं फटीचर भिखारी तो तुम लालची भी तो हुई ना। अच्छा, क्या लालच हुई ये बता। मैं कुछ नहीं। ये घूसट छूट गया ना। आजकल तो किसी के साथ भलाई करने का भी जमाना नहीं। निकल यहाँ से। जा ही रहा हूँ। चला जा। चले जा यहाँ से। ऐसा मेरी इज्जत बहुत है ना। हे बाहर की इज्जत है। चल यार। की नहीं रही, क्या बर्बाद हो गई, लुट गई। लुट गई? तूने लुटवा दिया हमें, तू लुटी गई। अरे मैं तो पूरी तरीके से लुट गई जी। पूरी तरीके से क्या मतलब अब लुट गई। ऐसा फालतू बातें मत कर। तू चल यहाँ से, तू यहाँ रहने लायक नहीं है। तू चल, तुझे गांव में छोड़ूंगा। अब भैंस पाऊंगा, गोर कूड़ा करना, अब मस्त दूध बूध पी पाएगा, मस्त जाना टन। समझ आई? ठीक है, अब तो यही करना पड़ेगा ना। चलो, अब जो हो गया उसे खत्म ना खत्म ना, अब घर तो जा ही रहे। ए ना कॉर्पेन। अब जो हो गया सो खैर, अब क्या कर सकते हैं। तो ये बात बताओ, बिल्कुल शर्म नहीं है तुझे? इतनी बेशरमाई लाद रखी है, इतनी बेशरमाई लाद रखी है, इसका कोई जवाब नहीं। इतने कुकरकंड करने के बावजूद, सुनने के बावजूद मैंने घूसा छोड़ दिया, उसके बाद भी चश्मा लगा के। ये शर्म आनी चाहिए सर। है शर्मदार होती ना तो नहर में चाहे कोई पोखर देख के मैं डूब मरती। ना जी ना, मैं ना मरने वाली हूँ, कैसी बातें कर रहे हो। अब मैंने कर्म ही तो कर लिए थोड़े गलत, अब मरने वाली कौन सी बात आ गई। और हाँ? हाँ, मुझे लग रही है बहुत जोरों की भूख, तो समोसे और जलेबी हैं, थोड़ा खिला दो। थोड़ा नमकीन और मीठा हो जाए तो इस माहौल में अच्छा रहेगा। मीठा इस माहौल में? अरे तू चल, तुझे माहौल- लाओ, चल चल। एक